सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आज भी हिजाब को लेकर के अलग अलग तरह की वीडियोस आई हैं। कहीं पर ABVP के गुंडे कॉलेजेस पे पत्थर मार रहे हैं, तो कहीं पर झंडा उतार रहे हैं, तिरंगा उतार रहे हैं, अपना ज़ाफ़रानी झंडा लहराने के लिए। वहीं पर मंड्या की उस हिजाबी मुजाहिदा की बात करेंगे जो आज सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, हासन से, उडुपी से, शिमोगा से और चन्ना बसप्पा फर्स्ट डिग्री कॉलेज दावणगिरे से, यहाँ तमाम चीज़ों से अलग अलग वीडियोस आई हैं। ये सारी चीज़ें मैं तफसीलात के साथ रखते हुए तज़्ज़िये करता हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसमें हरिहर में एक मरतबा फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया में, तो हंगामा मचा और मुसलमान नौजवानों ने पुलिस थाने में जाकर की जो है धावा बोलने की कोशिश की और किस तरह से पुलिसों को हेलमेट ना पहनने पर सवाल किया तो सहाफ़ी को मारा गया। एक इलाके से खबर आ रही है। रियाज में 3 सऊदी चोर गिरफ्तार होने के बाद किस तरह से खबरें सामने आई और कुरैश की कदीम तरीन चट्टानें ऑस्ट्रेलिया के पलम्बरा में पाए जाने के बाद किस तरह सुर्खी बनी। और भी बहुत सारी खबरें नाज़रीन गिरामी, जिसमें तबसरा होगा कि किस तरह से रूस की मदद के लिए बेलारूस 200 फौजी शाम भेजेगा, यानी शाम में जो कत्लेआम मचा रहा है रूस, उसमें वो भी शरीक होगा। तो यूक्रेन पर अगर रूस ने हमला किया तो नेटो उसका भरपूर जवाब देने की बात अमेरिका ने कही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आज जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले उस मुजाहिदा की बात कर लेते हैं जो मंड्या से आ रही हैं यहाँ पे अपने कॉलेज में अकेली तनहा पूरी तरह से हिजाब पहन करके बुरखापोश होकर की तशरीफ़ लाती है। तो किस तरह हिजड़ों का एक झोल जो है उनके पीछे पड़ जाता है, ज़ाफ़रानी जो है शाल ओढ़े हुए, लेकिन ये तन्हा लड़की हिजाब ओढ़े किस तरह अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और उनके आँखों में आँखें डाल करके ये बताने की कोशिश करती है कि जो है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर बयान कर दिया। इसके चलते मुझे यहाँ पर वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करें जब CAA मुखालिफ एहतजाज चल रहा था और एक यूनिवर्सिटी में घुस कर के पुलिस मार रही थी, तो एक नौजवान को बचाने के लिए किस तरह से बहादुर बेटियाँ सामने आई थी स्कार्फ ओढ़े हुए। और पूरे भारत में, न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में इस तस्वीर ने हलचल मचाया था। पुलिस को उंगली दिखाती हुई इस हिजाबी लड़की की वो तस्वीर आज फिर एक हिजाबी लड़की कर्नाटक के मंड्या से पूरे हिजड़ों के झोल को, जो ज़ाफ़रानी कलर में ओढ़ करके अपने आप को मर्द कहलाए जाने वाले ये हिजड़ों का झोल आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको पूरी तरह से जो है ललकारने वाली एक तन्हा मंड्या की इस मुजाहिदा की आज वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है। शायद अब तक आपने उसको देख लिया भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको दोबारा देखें हमारी इन बहनों की हिम्मत अफजाई के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए। कभी कभी नाज़रीन गिरामी इस तरह की तस्वीरें जब सामने आ जाती हैं तो फिर मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि जब ये कौम मुसलमानों की भारत में सोई पड़ी है, अपने हुकूक तक को अपने हासिल करने के लिए ख्वाब गफलत में ऐसी मदहोश है कि वो कुछ कहने की कोशिश नहीं करती, तो अल्लाह ताला अपनी रिवायत के मुताबिक कि वो दूसरे कौम को बदल देता है, दूसरे कौम को उठ खड़ा करता है। वहाँ पर अब हिजाबी ख़वातीन से और हिजाबी बहनों और माँ और बेटियों से काम ले रहा है। देखिए ये खातून किस तरह पूरी तरह से दंदनाते हुए, उसको पता है कि वहाँ पर ये हिजड़ों का गोल खड़ा है और ये भेड़िए पूरी तरह से नोचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से न सिर्फ उनके सामने से पूरी तरह से आती हैं तनतनाती हुई, बल्कि उनके सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर ये कहने की कोशिश करती है और पूरी दुनिया को ये आवाज़ पहुँचाती है कि हम मुसलमान हैं और हम अपनी शनाख्त लेकर के रहेंगे और कोई इसको छीन नहीं सकता। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो
आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ये उन पूरे के पूरे भारत की ख़वातीन की जानिब से ये कर्नाटक की मंड्या से ताल्लुक़ रखने वाली ये मुजाहिदा खड़ी हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे ख़वातीन अपने हुकूक़ को लेकर के तालिबात पूरी तरह से मैदान में निकले हुए हैं। मैं आज मुख्तलिफ तरह के आपको वीडियो दिखाऊँगा जो आज सुबह से आ रहे हैं, गुज़िश्ता 3 दिनों से मैं प्राइम टाइम में अलग अलग दिखा रहा हूँ। ये हासन के कॉलेज का है, पूरे क्लास में सिर्फ एक ही तालिबा है, देख लीजिएगा। और इस एक हिजाब से इन लोगों को इस कदर तकलीफ हुई है कि यहाँ पर ये बैठे हुए लोग शाल ओढ़ करके उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इनको मर्द कहेंगे या हिजड़े, आप खुद तबसरा कर लें। आइए अब हम अपनी बहनों की आवाज़ भी सुनते हैं। ये कन्नड़ा ज़बान में ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने हुकूक़ के लिए किस तरह लड़ रही हैं, कन्नड़ा ना जानने वाले भी इसको ज़रूर सुने। इसमें वही चीज़ है कि हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। जब साल हर साल से हम हिजाब अपनाते हुए आ रहे हैं, ये कौन है जो हमें रोकेंगे? कानून हमें इजाज़त देता है, हिंदुस्तान का दस्तूर हमें इजाज़त देता है, तो हम इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। ये 2-3 वीडियोस हैं, इसको आवाज़ के साथ सुने। फिर उसके बाद मैं ज़ाफ़रानी ABVP के गुंडों की वो हरकतें दिखाऊंगा जो तालीम फैलाने वाले कॉलेज पर, तालीम सीखने वाले कॉलेजेस पर पथराव कर रहे हैं। वो शिमोगा से आ रही तस्वीरों वीडियोस हैं, मैं वो बाद में दिखाऊंगा। पहले हमारी इन बहनों की इन आवाज़ को आप ज़रूर सुने। ಹಂಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಡ್ ಇದು. ನಾವು ಪ್ಲೆಜರಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆರಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಿರೋದು. 1443 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ನಡೀತಿರೋದು. ಈಗಲಿಂದ ಇವ್ರು ಬಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ತೆಗೆಂತ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25. ಯಾವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದು ಹಕ್ಕೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಓಕೆ? ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಟರ್ಬನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಟೋಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಲ್ಲ, ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ? ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ದೇಶನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ದೇಶನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಓಕೆ? 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಘೋಷಿತ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ಡ್ ನೇಷನ್. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾತೀಯತೆ ನೇಷನ್, ಓಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ರೈಟ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಶ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡು, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನೋ, ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇದು? ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2-3 ವೀಕ್ಸ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್, ಓಕೆ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ನಮ್ಮ FMC ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೀನ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ KM ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹಿಜಾಬ್. ವೈ ಶುಡ್ ದೇ ರಿಮೂವ್ ಹಿಜಾಬ್? Immediate, today itself, this action should be removed from the police. They have to take a strict action and we want our right back. I am a student. ನಾನು सेंट जोसेफ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, 6 months ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. At present I'm a student of Field Marshal KM ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್. नाज़रीन गिरामी, ये मुख्तलिफ वीडियोस में आपको अब आगे भी जो दिखाऊंगा, इसमें हासन के भी हैं और इसके अलावा दावणगेरे के हैं, मंड्या के हैं, और इसके अलावा आपको चन्नाबसप्पा फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से आ रही हैं दावणगेरे के, और भी बहुत सारी मडिकेरी से भी आई हुई हैं, जिसमें
पेपर सिम्मा ब्लैक और ब्लू, इस तरह की जो है चीज़ें जो है हमारी बहनें पहन करके आई हैं, ब्लू और इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो नाज़रीन सारी वीडियोस इस वक्त लगातार वायरल हो रहे हैं अलग अलग तरह से। शायद इसमें से बाज़ वीडियो को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं सारी की सारी अपडेट जो सुबह से अभी तक आई है वो पेश करने के लिए वीडियोस को अलग अलग अंदाज में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़ाफ़रानी लोग हैं यहाँ पर जो है इन्होंने जो है एहतिजाज के तौर पर पहन करके आए और मुख्तलिफ कॉलेज में इस वक्त ये सिलसिला चला हुआ है कर्नाटक के, बल्कि आप कहूँ तो जो है बेंगलुरु भी और मुख्तलिफ इलाके भी इसमें आ रहे हैं। जबकि ये देखिए पत्थर फेंक रहे हैं और ये दावा करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं। और किस पर पत्थर फेंक रहे हैं? अपने ही पढ़ने वाले कॉलेजेस पर। अब ये गुंडे हैं, एबीवीपी के इनको गुंडे कहें, इनको तलबा कहें, आखिर क्या कहें आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और अफसोस का मकाम ये है कि जो है यहाँ पर पुलिस इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय बीजेपी हुकूमत जो कर्नाटक में इनकी हिमायत करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं आज 10 बजे इस सिलसिले में सुनवाई होने वाली थी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और साफ तौर पर कहा कि जो है जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, दस्तूर के मुताबिक होगा। यहाँ मजहबी जज्बात की बिना पर मुल्क नहीं चलेगा। ये हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर जो है इस वक्त आज पैगाम दिया है, यानी साफ तौर पर फरमान जारी किया कि अगर कोई जो है कानून को हाथ में लेता है या दस्तूर के खिलाफ करता है तब जाकर के उस सिलसिले में जो है बात हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर दस्तूर है हिजाब पहन करके आने का तो फिर जो है आप उसको रोक नहीं सकते। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ से ये देखा जा रहा है कि हिजाब के जो है हिमायत में ये फैसला है, लेकिन इसके बाद अब मजीद जो है इस सिलसिले में क्या फैसले इंतजामिया की जानिब से ली जाती हैं, इसलिए कि कॉलेजेस के कैंपस में इस वक्त जो है हिजाब का ये मामला और केसरी शाल का ये मामला और फिर दलित तलबा की जानिब से ब्लू शाल पहन करके यानी नीले शाल पहन करके हमारे अम्बेडकर भाई की जानिब से, दलित बरादरी की जानिब से जो हिमायत में आए हैं, हमारी मुस्लिम खवातीन के हिजाब की हिमायत में, तालिबात की हिमायत में, उनकी वजह से जो है इस वक्त पूरी तरह से माहौल में और कैंपस में किस्म गर्मा गर्मी का माहौल है। जाहिर सी बात है कि बाज़ जगह पथराव हो रहा है, बाज़ जगह है लड़कियों पर जो है ये ज़ाफ़रानी शाल वाले गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तने तनहा लड़की पर किस तरह जो है पूरी तरह से गुंडों की तरह बरसना कोशिश की थी लोगों ने। ऐसे हालात में जो है मुतालबे बढ़ रहे हैं यहाँ से कि जो है कॉलेजेस को बंद किया जाए जब तक कि पूरा मामला ठंडा नहीं हो जाता, इसलिए कि गुंडे ज़ाफ़रानी शाल पहन करके पूरी तरह से जो है माहौल को जो है उसमें अदावत फैलाने और पूरी तरह से जो अमन में भंग डालने की कोशिशें हो रही हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो है कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत होने की वजह से ये लोग जो है कानून को हाथ में लेने की भी कोशिश कर रहे हैं और तने तनहा ख़वातीन पर जो है हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद पूरी तरह से इस वक्त जो है ये मुतालबे बढ़ रहे हैं कि कॉलेजेस को और वहाँ के कैंपस को बंद किया जाए कुछ दिनों के लिए, जब तक कि ये मामला हल नहीं हो जाता और पूरी तरह से पुरअमन माहौल में इस मामले को हल करने की कोशिश करें। जबकि हुकूमत ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो है हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा उसी मुताबिक जो है इंतज़ामिया फैसला लेगी। अब जाहिर सी बात है कि आर्टिकल जिस तरह से है उस तरह से जो है आप अपने मजहब की प्रैक्टिस किसी भी तरह से कर सकते हैं। कॉलेज में दाखिले के लिए हिजाब के साथ जाना जो है पहन सकते हैं। ऐसे हालात में हाईकोर्ट का फैसला हिजाब की हिमायत में होगा और जाहिर सी बात है कि कोई ज़ाफ़रानी शाल पहन करके आता है तो किसको क्या एतराज़ होगा। जो लोग जो है नए देखना ये ज़रूरी है कि जो है कब तक ज़ाफ़रानी शाल पहन करके आते हैं उनके अंदर कब तक ये सिलसिला चला रहता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई और हाईकोर्ट का फैसला भी मैंने आप लोगों के सामने आज रख दिया है। अब देखना है कि इस सिलसिले में आगे किस तरह के फैसले कॉलेज और स्कूल इंतजामिया लेते हैं जहाँ पर ये मामला पूरी तरह से जो है सामने आ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आज कर्नाटक की हरिहर से, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो है कर्नाटक में जब से बीजेपी हुकूमत आई है तब से ये भगवा और जो हिंदुत्व के जो दहशतगर्द और गुंडे हैं पूरी तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक कर्नाटक का इलाका, कर्नाटक वो इलाका माना जाता था जहां सबसे केरला के बाद सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता तबका पाया जाता है और आईटी सेक्टर्स के पूरे इंटरनेशनल बेसिक जितने भी हो सकते हैं मेन ब्रांचेस बेंगलुरु में होते हैं। आईटी सेक्टर से लेकर के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला और पूरी दुनिया में मशहूर एशिया में ऑफिस स्पेस में 3rd नंबर पर जो शहर बेंगलुरु है उस इलाके को किस तरह से
हिंदुत्व के गुंडे पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं उन रियासतों को, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हालात पहले बेंगलुरु शहर को हो या फिर कर्नाटक के इलाके को पूरी तरह पुरअमन रियासत माना जाता था, यहाँ पर इस तरह की सिवाय कुछ साहिली इलाके के जहाँ से ये मामला इस वक्त बड़ा है, उडुपी, कुंदापुर और मंगलूर के आसपास के इलाके के और दीगर इलाकों में कभी इस तरह की सिचुएशन देखी नहीं गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व गुंडों को ये हजम नहीं होता, ये अमन उन पर हजम नहीं होता, तो उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और वे सोच रहे होंगे कि शायद इससे नुकसान मुसलमानों को होगा। इससे नुकसान मुसलमानों का नहीं होगा, इससे नुकसान पूरी रियासत को होगा। जो टूरिज्म और जितनी जो है इस वक्त इक्तिसादी तौर पर और बैरून ममालिक के बड़े बड़े कंपनियां जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं बेंगलुरु में, वो चाहे IT सेक्टर में हो या दीगर किसी भी शोबे में, हर शोबे में जो आगे है बेंगलुरु शहर या कर्नाटक के इलाके या बेंगलुरु जो मेडिकल में सबसे आगे इलाका है, इन तमाम शोबों में अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल सतह पर मीडिया में ये तस्वीरें छपेंगी तो फिर किस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगी और किस तरह बर्बादी होगी, ये खुद यहाँ की हुकूमतों को सोचना चाहिए। बैकअप नाज़रीन गिरामी, हरिहर में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ एक शख्स ने सोशल मीडिया में पूरी तरह से जो है गालियाँ बकते हुए, नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसको जो है वायरल करने की कोशिश की, तो मुस्लिम नौजवानों ने हरिहर के पुलिस थाने में जो है धावा बोल दिया और पीर की रात में, कल रात में वहाँ सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में नौजवान जो है यहाँ जाकर के मुताल्लिक़ा शख्स जिसने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत चीज़ें पेश की थी उसके ख़िलाफ़ गिरफ्तारी की बात की। सुनील कुमार तेली जो PSI हैं, उन्होंने जो है पूरी तरह से यकीन दहानी की कि जो है जो खाती है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मौके पर कुछ लोगों ने जो है जीप पर और बसों पर पथराव करने की कोशिश की, तो पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करके इन लोगों को वहाँ से जो है हटाने में कामयाब हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कर्नाटक में क्या कुछ करने की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ ये हालात हैं तो दूसरी जानिब जो है सोशल मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें कह करके भी माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कर्नाटक के हरिहर से आया हुआ मामला है जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस थाने के सामने के हमारी स्क्रीन पर। आइए नाज़रीन गिरामी, आसाम ले चलो। आसाम में पुलिस जो है, 2 पुलिस पैदे वो बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे थे, तो यहाँ मौजूद एक सहाफ़ी ने उनसे जो है हेलमेट क्यों ना पहनने की बात कर दी और सवाल उठा दिया। तो जो है जयंत देवनाथ नामी एक सहाफ़ी को वहीं पर बाइक रोक करके दोनों पैदों ने खूब इस तरह से मारा कि वो तस्वीर और वीडियो वायरल हो गई और पुलिस वालों की किरकिरी हो गई। जाहिर सी बात है कि कानून सबके लिए है और हेलमेट पहनना भी पुलिसों के लिए लाजमी है। इसी के चलते सहाफ़ी ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उनसे पूछ बैठा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि खाकी की गर्मी कुछ अलग ही होती है। उन्होंने इतराज़ करने पर सहाफ़ी को पीटना शुरू कर दिया। किसी ने वहां खड़े होकर की इस पूरी तमाम चीज़ों को जो है वीडियो कर लिया और उसको वायरल करने के बाद अब पूरी तरह से इन दोनों पैदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने की यहाँ की जो है पुलिस कमिश्नर बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। आप पुलिस से उनकी गलती के बारे में सवाल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता वो आपको रोक करके आपसे गलती हो ना हो लेकिन इस पर एतराज़ ज़रूर करते हैं, चाहे तो आपसे जो है रिश्वत लूटने की भी कोशिश करते हैं। अब जब एक सहाफ़ी ने सवाल कर लिया तो भीड़ी बाजार में उसको मारने लगे। वीडियो वायरल हुई तो दोनों पैदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगी। नाज़रीन गिरामी, रियाद से खबर आ रही है कि सऊदी अरब की दारुलहुकूमत रियाद में पुलिस ने हाल ही में गाड़ियां चुराने और दुकानों में नकबजनी की वारदातें करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। रियाद में पुलिस फोर्स के तर्जुमान ने सोमवार को एक बयान में बताया है कि मुलजिमों के कब्जे से चोरीशुदा रुकूम और 26 गाड़ियां कब्जे में ले ली गई, लेकिन उन्हें जब्तशुदा रुकूम की मालियत नहीं बताई। तर्जुमान ने यह भी बताया कि तीनों गिरफ्तार चोर सऊदी शहरी हैं। उन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला की जानिब से शाये करदा ताज़ा दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक इस्लामी साल 1441 हिजरी मुताबिक 2019 और 20 में रियाज में चोरी की 37,764 वारदातें रिकॉर्ड की गई थी। इसी साल के दौरान में रियाज में डकैती की 2,569 वारदात हुई। इन वारदातों के दौरान आतिशी असलहा या दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पूरे मुल्क में मुस्कुरा साल के दौरान ये 1,18,840 चोरी, नकबजनी और 4,808 डकैती की वारदातें रिकॉर्ड की गई। ममलिकत की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक साल 2017 के मरदमशुमारी में रियाज की आबादी 82 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। इनमें 36 लाख तारिकीन वतन और 46 लाख सऊदी शहरी थे। तो नाज़रीन गिरामी, जिन मुल्कों में चोरी और इस तरह की जराइम कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो ममालिक भी अब जराइम की जद में किस तरह से आ रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको पूरी तरह से बयां करेगी। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से
रूस की मदद के लिए बेलारूस ने 200 फौजी शाम भेजने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, रूसी फौज जालिम बशर अल असद के साथ मिलकर के जो जुल्म सितम अपना रहा है गुज़श्ता कई सालों से, वो आप जानते ही हैं। और शाम में बशर अल असद किस तरह से जो है मकामी लोगों को वक्तन फ़वक्तन मारता है और उसकी फ़ौज रौन देती है, और इससे आम शहरी किस तरह से जो है मजबूर हैं लाखों करोड़ों की तादाद में पनाहगुज़ीन कैंपों में पनाह लेते हुए ज़िंदगी गुजारने के लिए जानते हैं। इस दरमियान में बेलारूस का रूसी फ़ौज की मदद के लिए अपने 200 फौजी शाम को रवाना करने का मतलब इनके जुल्म सितम में बेलारूस भी शामिल हो रहा है। रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोस्तिन ने इस बात की मंजूरी देते हुए बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के तहत बेलारूसी फ़ौजी जंगी इलाकों के अलावा मुख्तलिफ आबादियों में इंसानी इमदाद का फ़र्ज़ अदा करेंगे। अब इंसानी इमदाद किसको फराहम करेंगे? जो लोग जिनको मारने क्या उन्हीं को अता करेंगे? ये सोचने वाली बात है। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि बेलारूस के हमरा हम इस साल 20 से ज़ायद फ़ौजी मशक़ें करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं कि जालिम का साथ देने के लिए बेलारूस भी शामिल हो चुका है आम शामियों को मारने के लिए, ये कहा जा सकता है। नाज़रीन, बाकायदा अब जो है अमेरिका यूक्रेन और रशिया को लेकर के अलग अलग तरह की जो है बयान दे रहा है, और बयान देने का ये सिलसिला इस कदर जारी है कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा जो तबसरा हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड वार का, यूक्रेन और रशिया का। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूस ने अगर यूक्रेन पर कब्जा किया तो नेटो जवाब देने का हक रखती है। जो बाइडन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, इसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के यूक्रेन मुकाबिल धमकियों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का इजहार ख्याल किया गया। बाइडन ने कहा कि हम जर्मनी और दीगर इत्तेहादी ममालिक के हमरा इस तनाज़े का पुरअमन और तस्फिया तलब हल चाहते हैं, लेकिन अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया तो नेटो उसका जवाब देगी। अमेरिकी सदर ने रूसी गैस की जर्मनी तरसील के लिए बिछाई गई नॉर्थ फ्लोटो पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से कहा कि मेरा वादा है कि अगर रूस के यूक्रेन पर मुमकिन कब्जे की सूरत में नॉर्थ फ्लोटो मंसूबा फर्स्ट समझा जाएगा। जर्मनी हमारा काबिल एतमाद इत्तेहादी है जो कि यूक्रेन की माली इमदाद में भी नुमाया रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन को लेकर के और रशिया को लेकर के इस वक्त यूरोपियन ममालिक आलमी सतह पर क्यों तशवीश है और इसका क्या असर हो सकता है? क्यों यूक्रेन को लेकर के रशिया हमेशा से एक अलग तरह की थ्योरी अपनाता है और क्यों यूक्रेन का सपोर्ट करता है अमेरिका? दरअसल एक लंबा मौजू है, मैं कभी इस पर जो है एक ही मौजू में गुफ्तगू करने की प्राइम टाइम में कोशिश करूंगा, ताकि वो लोग जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया और अमेरिका का ये मसला हमें समझाएं, तो उनके सामने मैं तारीख के हवाले से तफसीलात रखने की किसी प्राइम टाइम में खुसूसी तौर पर कोशिश करूँगा। बहरकैफ पहली खबर की तफसीलात से आने और फिर वीडियोज़ को पेश करने की वजह से वक्त तंग हो सकता है, लिहाजा मुझे इजाज़त दें। शाम के प्राइम टाइम में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन दीगर खबरों के तज्ज़िये और तनकीदी तबसरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।